हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल एग्जाम इन्फॉर्मेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं जो वेटनरी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 22 तारीख से। ऑल इंडिया की जो वेटनरी की काउंसलिंग है उसके बारे में। तो ऑल इंडिया की वेटनरी काउंसलिंग के लिए वीसीआई ने जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है कल। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि शेड्यूल में कौन सा राउंड कब होगा। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि शेड्यूल में टोटल 4 राउंड है। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्ट्रेव राउंड। तो ये चारों राउंड होंगे वो ऑनलाइन होंगे। इसमें बात करते हैं राउंड 1 के बारे में। तो जो राउंड 1 होगा वो स्टार्ट है वो 22 सितंबर से है। 22 सितंबर से 25 सितंबर तक, मतलब राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 25 सितंबर, 25 सितंबर। तो 22 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो इसमें पेमेंट करना है उसका। और 22 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में ही आपको चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग है कैंडिडेट के द्वारा, वो भी इसी दौरान करनी है। उसके बाद में 26 सितंबर को सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस की जाएगी। और उसके बाद में जो अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के लिए, वो भी 26 सितंबर को ही होगा। शाम को 6 बजे के बाद में आप अपना अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो देख सकते हैं। इसके बाद में यदि आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है? 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी है। अब हम बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। जो राउंड 2 है वो भी 3 से 4 अक्टूबर के बीच में होगा, मतलब 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में। यदि कोई कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, मतलब जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, तो वो 3 से 4 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और चॉइस फिलिंग होगी वो भी 3 से 4 अक्टूबर के बीच में रहेगी। तो जो राउंड 1 में कोई कैंडिडेट है जिसको सीट अलॉट हुई थी और उसने रिपोर्टिंग करवा दी थी, तो उसके लिए भी ऑप्शन रहेगा अपग्रेडेशन का। तो वो क्या करेगा, राउंड 2 के लिए 3 से 4 अक्टूबर के बीच में रीचॉइस फिलिंग करेगा यदि उसको अपग्रेडेशन करवाना है तो। इसके बाद में जो सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी वो 5 अक्टूबर को रहेगी। मतलब 5 अक्टूबर को 6 बजे बाद आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो जाएगा, मतलब अलॉटमेंट ऑफ सीट का, कि आपको सीट अलॉट हुई है, कौन सीट अलॉट हुई है, ये 5 अक्टूबर को 6 बजे बाद आपको पता चल जाएगा। और राउंड 2 के लिए जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस रहेगी वो 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में रहेगी। मतलब 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसमें रेस्पेक्टिव जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके साथ आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। इसके बाद में आता है मॉपअप राउंड। वो होगा 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। इसके कंप्लीट शेड्यूल के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और इसके बाद में होगा स्टे राउंड, वो होगा 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि यदि आपको स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं होंगे। आपको जो मॉपअप राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो ही स्टे राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी सीटों पे जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो होगी इस बार। तो टोटल 744 सीटों के लिए 744 सीटों के लिए इस बार जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। इसके लिए जो कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है कॉलेज या कैटेगरी वाइज वो भी अपलोड नहीं की गई है। जैसे ही अपलोड होगी उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी अलग अलग राउंड के लिए वो कितनी रहेगी। तो जो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। EWS और OBC के लिए 900 रुपीज़, 900 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। और SC ST PWD PH और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। इसके बाद में आता है मॉपअप राउंड। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। वो रहेगा जनरल OBC EWS और PIO कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। दूसरा SC ST PH और ट्रांसजेंडर के लिए 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपीज़ रहेगा इन कैटेगरीज के लिए। अब राउंड 4 स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो पार्टिसिपेशन, यदि स्टे राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको जनरल OBC EWS और PIO कैंडिडेट के लिए 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे यदि स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करवाना है तो। और SC ST PH और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को 25,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे यदि उसको स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो। इस बार स्टे राउंड के लिए बहुत ज़्यादा फीस है, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अब बात करते हैं अपन जो राउंड 1 राउंड 2 उनकी क्या प्रोसेस रहेगी। एक सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि यदि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट होती है तो आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी अपग्रेडेशन के लिए। मतलब कि यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई
तो आप बाकी के सारे राउंड्स के लिए बाहर हो जाओगे। इसलिए यदि आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको रिपोर्टिंग करवाना मस्ट रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट राउंड में बिना रिपोर्टिंग के पार्टिसिपेट कर पाओगे, ऐसा VCI ने शेड्यूल में नहीं रखा है। इसलिए खास तौर पर ध्यान रखें कि राउंड 1 में यदि राउंड 1 या राउंड 2 किसी भी राउंड में यदि कॉलेज अलॉट होती है उसमें रिपोर्टिंग करवाने के बाद में ही आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। इसलिए वहाँ पे पहले आप रिपोर्टिंग करवाओ और फिर उसके बाद में अपग्रेडेशन के लिए अगले राउंड में पार्टिसिपेट करो। यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आपको जो भी आगे के राउंड होंगे उससे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। एक बात और, स्टे राउंड के लिए अपन ने बताया था कि मोपअप राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होगा वो स्टे राउंड के लिए पार्टिसिपेट होंगे। यदि ऑल इंडिया की जो वेटनरी की काउंसलिंग चल रही है उससे रिलेटेड यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें।